सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मंगलमय है। दोस्तों, ये बात आप जानते ही होंगे कि शनि की साढ़े साती जब किसी राशि पर लगती है तो उसके जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, कुछ अनुकूल तो कुछ प्रतिकूल। वास्तव में शनिदेव कर्म के देवता माने जाते हैं, इसलिए इनके आने से हर व्यक्ति को इनके अपने कर्मों का फल मिलने लगता है। शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग डरते हैं शनि की साढ़े साती आने पर अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसके परिणाम से कोई बचा नहीं सकता। बहरहाल, जिस तरह किसी भी राशि पर शनि की साढ़े साती आने पर जीवन में बदलाव होते हैं, वैसे ही साढ़े साती के खत्म होने पर भी जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि आज का जो हमारा ये वीडियो है ना, वह खास मकर राशि के जातकों के लिए है। ध्यान रखें दोस्तों, हमारा ये वीडियो मून साइन यानी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म चंद्र राशि मकर है तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानते हैं क्यों? क्योंकि जल्द आप पर से साढ़े साती खत्म होने वाली है। जी हाँ मकर राशि के दोस्तों, आपने सही सुना है। 29 मार्च 2025 तक साढ़े साती खत्म हो जाएगी। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, किस तरह की चुनौतियां आएंगी। यही नहीं, साढ़े साती खत्म होने पर आपके रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं। इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जिंदगी में आने वाली समस्याओं से किस तरह से निपट सकते हैं, किस तरह के उपाय आपके लिए काम में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। मकर राशि के मित्रों, इस समय शनिदेव आपके सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसे में शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम, नवम और 12वें भाव पर रहेगी और शनि स्वयं तृतीय भाव में विराजमान होगी। अब हम आपको बताते हैं कि थर्ड हाउस का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तीसरे घर को साहस और एफर्ट का प्रतीक माना जाता है, यानी साढ़े साती के खत्म होते ही आपके जीवन में कुछ बेहतर बदलाव होंगे। सबसे पहले आपके परिवार की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से आपके घर परिवार में काफी तनाव चल रहा था, अनबन हो रही थी और न चाहते हुए भी परिवार के लोगों के साथ दूरियां आ गई थी। लेकिन अब ये सारी समस्याएं खत्म होगी। पिछले कुछ दिनों आपकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ खूब बहस हुई, मनमुटाव हुआ। अब यह सब खत्म हो जाएगा। यही नहीं, आपके निजी रिश्ते पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दो प्रेमी है वो फिर से अच्छे जीवन जी सकेंगे। अब बताते हैं आपके करियर के बारे में। करियर को लेकर इन दिनों हर कोई चिंतित है। सब युवा ही नहीं, आजकल बढ़ती उम्र के लोगों भी करियर में स्थिरता नजर नहीं आती है। खासकर मकर राशि के जातकों की बात करें तो उन पर साढ़े साती का साया था। ऐसे में वो जो भी काम करते थे, जो भी एफर्ट या मेहनत करते थे, उसका फल उसे मिलता ही नहीं था। लेकिन अब आपकी ये जो सारी शिकायतें हैं ना, वो दूर हो जाएगी। इससे अब क्यों? क्योंकि शनि अब गुरु के घर में आ रहे हैं। अब चाहे एमएनसी में हो, पत्रकारिता से जुड़े हो, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं या फिर कोई सामान्य नौकरी कर रहे हैं या छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, आपके काम में सुधार होगा। ऑफिस में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और तरक्की भी होने की संभावना है। यह समय खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा जो लोग नौकरी की तलाश में थे या अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे। पिछले लंबे समय से मन में आइडिया था पर उस बात पर काम नहीं हो रहा था, तो अब वह सब पूरा हो सकेगा। इन सब के पॉजिटिव रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। अगर आप विदेश में व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वहां सफलता मिलेगी। आप देश में धातु से संबंधित व्यापार में आगे बढ़ना चाहेंगे तो सफलता मिलेगी। अब ऐसे इंसान है जो सरकार के साथ संबंध रखते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो आपका भी नसीब चमकेगा। और अगर आप हीरा संबंधित व्यापार करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं या फिर आपका शेयर बाजार से सीधा नाता है, सीधा रिश्ता है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी खुद की एक सल्तनत तैयार कर सकते हैं
और उनके लिए आप तैयार भी रहे। स्वास्थ्य की बात करें तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। दरअसल साढ़े साथी खत्म होने के कारण आपके जीवन में जो तरह तरह की शारीरिक समस्याएं हो रही थी, शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ज़्यादातर लोगों को दांतों आंखों से जुड़ी कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होंगे। अब ऐसे में इसमें सुधार होगा, यहाँ तक कि आपके ओवरऑल हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय से जो बीमारी या हेल्थ कंडीशन बनी हुई थी उसमें सुधार हो सकता है। अब हम अपनी वीडियो में उन लोगों की बात करेंगे जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, यानी परिवार बढ़ाना चाह रहे हैं। मकर राशि के कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेबी प्लान कर रहे होंगे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि साढ़े साथी खत्म हो रही है और शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में आप निश्चित रहे, क्योंकि जल्द आप अपना सपना पूरा कर सकेंगे। यही नहीं, साढ़े साथी खत्म होते ही छात्रों का भाग्य भी चमकदार नजर आ रहा है। जो छात्र हायर एजुकेशन करना चाहते थे लेकिन कोई न कोई अड़चन आ रही थी, अब वह खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य से भटक गए तो यह आपके भविष्य के लिए सही नहीं होगा। आप जीवन पर पछताते रहेंगे। मकर राशि के मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 29 मार्च 2025 के बाद आपका वक्त बदल जाएगा। पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आएंगी। यहाँ तक कि साढ़े साथी के आने के कारण कुछ लोग कर्ज के बोझ में दब गए थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, ये सब खत्म हो जाएगी। जीवन में स्थिरता आने की संभावना बनेगी। अगर आप साढ़े साथी खत्म होने के बाद लोगों की भलाई के बारे में कुछ करते हैं, लोगों की सेवा के लिए अनुदान करने का संकल्प लेते हैं, या फिर गरीबों की सेवा करते हैं, किसी भी मंदिर निर्माण में सहायता करते हैं, कुछ आप अच्छा कार्य करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आपके सफल होने लगेंगे। मित्रों, यह थी साढ़े साथी के बाद मकर राशि के जीवन में क्या होगा उनके बारे में कुछ जानकारी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।